everyone, welcome back to my channel Computer Science for All. So in last two videos we learned about creating multiple assessment in Google Forms. We also discussed कि हम हिंदी, फ्रेंच और संस्कृत में कैसे टाइपिंग कर सकते हैं. So आज के वीडियो में हम देखेंगे how we can limit our form for a particular date or for particular number of responses. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक असेसमेंट क्रिएट किया है और मैं नहीं चाहती कि एक पर्टिकुलर डेट के बाद वो कोई भी हमारा स्टूडेंट जो है वो उसको सबमिट कर पाए, राइट. सो आई वांट टू लिमिट दैट टू अ पर्टिकुलर डेट. दैट मीन्स आई वांट टू गिव अ डेडलाइन टू माय स्टूडेंट टू सबमिट द असेसमेंट. तो फॉर एग्जाम्पल आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आज मॉर्निंग में बच्चों के साथ लिंक शेयर करते हैं और आप चाहते हैं कि उसी दिन वो बच्चे उसको अटेम्प्ट करेंगे, आप पर्टिकुलर विद इन 2 आवर्स वो अटेम्प्ट करें. सो आप उसके ऊपर एक लिमिट सेट कर सकते हैं जिसके बाद बच्चा उस फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएगा, राइट. द स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू सबमिट द फॉर्म आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम लिमिट. So for that, first thing that you require is there is no built-in feature in Google Forms that can limit your time, but you can download an extension and add on for the Google Form. अब वो आप डाउनलोड कैसे करेंगे? आप जाएंगे, you can see the 3 dots. You will click on these 3 dots and you will click on the add-on button. जैसे ही आप add-on बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास बहुत सारे यहाँ पर एक्सटेंशंस आ जाएंगे. यू हैव टू इंस्टॉल द एक्सटेंशन. जैसे अगर मैं फॉर्म रेंजर पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास आता है इंस्टॉल, राइट. वैसे ही जब आप फॉर्म लिमिटर पे क्लिक करेंगे आपके पास इंस्टॉल का बटन आएगा. यहाँ पे मेरे पास नहीं आ रहा क्योंकि मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है. सो दैट इज वाई इट इज शोइंग द अनइंस्टॉल बटन. सो आफ्टर इंस्टॉलिंग इट यू विल गो टू दिस एरो ऑफ एड-ऑन्स. इंस्टॉल करने के बाद जब तक आप इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपके स्क्रीन पे ये जो बटन है वो नहीं दिखाई देगा, नहीं विजिबल होगा. इट विल बिकम विजिबल ओनली आफ्टर यू इंस्टॉल द एक्सटेंशन. सो व्हेन यू विल इंस्टॉल द एक्सटेंशन, आफ्टर दैट आपने अपना पूरा फॉर्म क्रिएट कर लिया. उसके बाद आप जा सकते हैं फॉर्म लिमिटर पे. सो यू विल क्लिक हियर एंड यू विल क्लिक ऑन द फॉर्म लिमिटर और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सेट लिमिट पे. Now when you click on set limit, यहाँ पर आएगा डेट एंड टाइम. अगर आपको नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज लिमिट करने हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग पीपल रजिस्टर फॉर अ वर्कशॉप एंड होता है ना कि कभी कभी वहाँ पर लिखा आता है दैट इट इज़ ओनली फॉर द फर्स्ट 60 पार्टिसिपेंट्स. तो वहाँ पे हम ये सेटिंग्स कर सकते हैं दैट ओनली 60 पीपल कैन रजिस्टर फॉर दैट पर्टिकुलर वर्कशॉप और देन वी कैन क्लिक ऑन सेव एंड एनेबल. अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर डेट तक बच्चा उसको सबमिट कर सकता है और यहाँ पे हम टाइम दे सकते हैं कुछ भी. और उसके बाद हम यहाँ पे एक कस्टमाइज मैसेज डाल सकते हैं, दिस फॉर्म इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज. तो यहाँ पे आप अपना कुछ भी कस्टमाइज, एनी कस्टमाइज मैसेज यू कैन कीप इट हेयर like this assessment is no longer available or whatever you want, and then you click on save and enable. And what will happen after that, this form has become a limited form. That means it has a deadline. So that is how you can add a deadline, add a limit to your Google Forms. I hope this video will help you to create your assessment and set the time limit. And for more updates you can subscribe and keep on watching. Thank you so much.